बहुत शुक्रिया अकरम साहब आपके वक्त का। ये हुआ क्या, टीम तैयार नहीं थी, दावे बहुत ज्यादा हो गए, या फिर यही एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि ऐसा ही होना था? बहुत शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं है। टीम की तैयारी बहुत अच्छी थी, यहाँ से भी खेल के गए थे। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 3-0 से हराया हुआ था। इतने बड़े टूर्नामेंट में जो टीम को एक चीज चाहिए होती है ना, वो एडवांटेज चाहिए होता है पहले। ये 2-3 दिन से पहले ही उधर थे, इनको ये भी एडवांटेज था। उसके बाद आज लकीली पाकिस्तान टीम टॉस भी जीत गई, ये भी एक एडवांटेज इनको मिल गया था। लेकिन सारे एडवांटेजेस जो है ना, इन्होंने लूज कर दिए हैं आज के मैच में। आपको इंडिया के अगेंस्ट जब मौका मिल गया पहले बैटिंग करने का, तो आपको बैटिंग करनी चाहिए थी। बेस्ट जो कंडीशन है उसको यूज करना चाहिए था। और आपके पास जो स्ट्रेंथ थी, स्पेशली जो टीम की स्ट्रेंथ होती है ना, जो टीम को जिताती है या टीम शिकस्त खाती है, वो थी आपकी स्पिन बॉलिंग। तो स्पिन बॉलिंग जब आप बाद में करते हैं तो उसमें आपको फायदे भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ इन्होंने काफी सारी गलतियां की हैं, जिसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान टीम जो है ना वो जीत सकती है। जब आप गलतियां ज्यादा करते हैं इतने बड़े टूर्नामेंट में, तो आपको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने कोई गलती नहीं की, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, एक लाइन पे बॉलिंग की है। हमने बैट शॉट भी मारे हैं, हमने बैट बॉलिंग भी की है, बैट फील्डिंग भी की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये सोचना चाहिए था कि हम ये मैच किसी तरह भी जीत सकते थे। उसी तरह जीत सकते हैं जब आप कोई एफर्ट करते हैं और एडवांटेजेस जो आपको मिलते हैं वो हासिल करते हैं। जी। और आपके ख्याल में बैटिंग के साथ मसला आखिर क्या हुआ? चले बॉलिंग तो जैसी जैसी हो गई, लेकिन बैटिंग भी बहुत जल्दी हमारे बैटर्स आउट होते रहे, क्रीज पर टिक ही नहीं सके। देखिए, ये प्रेशर है, इसको कहते हैं प्रेशर। जब आप अपने ऊपर प्रेशर ले आते हैं ना, तो फिर आपसे गलतियां भी होती हैं। और आपके बैट्समैनों ने 20 ओवर का मैच होता है और 20 ओवर के हिसाब से खेला जाता है। अभी 3 ओवर पहले ही आपकी टीम आउट हो गई है। तो ये चीज तो बड़ी खतरनाक है कि आने वाले मैचों के लिए भी सोचना चाहिए। आपके जो टॉप क्लास बैट्समैन हैं उनको कम से कम 10 ओवर तो खेलने ही चाहिए थे। तो आप समझ लें कि जब आप सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते हैं तो आपके सामने एक टारगेट होता है। अगर थोड़ा टारगेट कम होता तो फिर भी शायद इसी तरह ही ये खेलते। लेकिन 175 का टारगेट इस परामदा स्टेडियम में बड़ा विनिंग स्कोर था ये उनका। ये बहुत सारे मैचेस हम लोगों ने पहले भी देखे हुए हैं और तजिया भी लोग करते हैं। मेरे ख्याल में इनको ये चीजें जो है ना समझनी चाहिए थी कि इस ग्राउंड की रेपुटेशन क्या है। तो काफी चीजें गलतियां की हैं इन्होंने, मैनेजमेंट ने भी की हैं, कैप्टन ने भी की हैं। तो मेरा नहीं ख्याल था कि ये मैच जीत सकते थे। बड़ा मुश्किल था ये वाला हदफ हासिल करना। बिल्कुल सही। और स्पिन बॉलिंग के से तो भारत के खुद कप्तान ने भी कहा था कि हमें स्पिन बॉलिंग से खदशा है और हमें उसे टैकल करना है। इसका मतलब है कि भारतीय टीम की स्ट्रैटेजी बेहतरीन रही। देखिए, हम जब प्लान कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि जो प्लान कर रहे हैं वही उसी को एग्जीक्यूट करना है। आपके पास एक उस्मान तारिक बॉलर था जो पूरी दुनिया में इस वक्त उसका जो है ना नाम चल रहा था। तो आपने जब उसको बॉलिंग दी तो उस वक्त 10 ओवर हो चुके थे। तो हमारी तो इस तरह की प्लानिंग होती है कि जो आगा कैप्टन है आगा सुलेमान, वो पिछले 1.5-2 माह से ओवर ही नहीं कर रहे थे और आज उन्होंने आगाज कर दिया बॉलिंग का। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हैरान कर देती हैं इंसान को कि आप 6 स्पिनर से खेल रहे थे आज। पाकिस्तान टीम 6 स्पिनर्स ने गेंद किए हैं और एक फास्ट बॉलर ने किया है। दो ओवर किए हैं शहनशाह अफरीदी ने। तो ये सारी चीजें आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पिनर्स जब सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करते हैं ना तो उनको कितना एडवांटेज होता है, और पहली इनिंग्स में करते हैं तो कितना एडवांटेज होता है। और दूसरी आपकी जो स्ट्रेटजी थी बॉलिंग चेंजेस की, वो भी हैरत अंगेज तरीके की थी। ये पास में जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें कुछ और थी और आज कुछ और है। तो ये एक प्रेशर है जो मेरे ख्याल के मुताबिक ये ले लेते हैं और जिसकी वजह से फिर बाद में शिकस्त का सामना करना पड़ता है। सर, ये पहली दफ़ा तो नहीं है कि इस टीम कॉम्बिनेशन का ये पहला एक्सपोजर था भारतीय टीम के साथ। ऑब्वियसली इस एक्सपोजर ने पहले भी भारतीय टीम के साथ मैचेस खेले हैं। तो हमेशा ये स्टेटमेंट दे के जनाब के प्रेशर में खेल गए, प्रेशर में हैंडल नहीं कर पाए, इज़ इट फेयर इनफ? देखिए, बात आपकी ठीक है, लेकिन मसला ये होता है ना कि जो ग्राउंड में प्लेयर्स होते हैं ना खेलने वाले, उनकी जो चीजें अगर वो डिसीजन अच्छे लेते हैं ना तो फिर आप भी उसकी तारीफ करेंगे, हम भी करेंगे और बाकी लोग भी करेंगे। लेकिन अचानक आप आज देखें कि आगा सुलेमान ने नया गेंद किया, आपने देखा उसको पिछले 2 माह में नया गेंद करते हुए।
नहीं देखा। साइम अयूब नया बॉल करते हैं, शहनशाह अफरीदी करते हैं, उसके बाद फिर आपके पास नवाज हैं, फिर आपका शदाब है, तो बहुत ठीक। सारे प्लेयर जो आपके पास अवेलेबल थे, आपने उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए इंडियन प्लेयर भी थोड़ा सा घबराए हुए थे, लेकिन क्योंकि आपने उनका इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं किया, तो इसलिए आपको स्कोर पड़े हैं। और काफी सारी बात आप इब्रार को देखें, इब्रार को हमेशा इंडिया के खिलाफ मार पड़ती है, आप उसको खिलाते हैं, अच्छे बॉलर हैं वो, लेकिन आपके कैप्टन से आज मेरे ख्याल में कैप्टन से चीजें जो है ना हैंडल नहीं सही हुई। बिल्कुल सही।